ठीक है। 2.8 को लेते हैं, देखो 2.8 क्या करता है। देखो 2.8 एग्जाम्पल नंबर कह रहा है, सर मैंने नहीं किया, ओके बस, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी थोड़ा सा क्या होता है ना ऑनलाइन क्लास में, थोड़ा सा जल्दी चक्कर में ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखो 2.8 एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.8 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी ओरिजिनल दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सी ओरिजिनल, यानी कि इसका वैल्यू नहीं दिया है, ये न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल वैल्यू ही रखा है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ओरिजिनली कितना है, सी ओरिजिनल है, ठीक है। इसके आगे टी बराबर दिया है 3d/4, टी का वैल्यू कितना दिया है, 3d/4 दिया है, और k का वैल्यू यहाँ k ही रखा है, k का वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक का यूज कर रहा है तो k का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, वो k ही रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नया कैपेसिटर जो बनेगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, नया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C ओरिजिनल है, उस कैपेसिटर पे जो डाइलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं उसका थिकनेस जो है वो कितना है, तो इस पूरे D का 3/4 भाग है, ठीक है, कि इस डाइलेक्ट्रिक का K का वैल्यू K दिया है, तो पूछा कि इस कैपेसिटर का क्या होगा कैपेसिटेंस, उसको बताइए, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, तो कैपेसिटेंस बराबर पढ़े हैं C ओरिजिनल इंटू D डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय K प्लस D माइनस T, ये पढ़े। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करो, सी ओरिजिनल, तो सी ओरिजिनल का वैल्यू कितना है, सी ओरिजिनल ही है, सी ओरिजिनल का वैल्यू कितना दिया बाबू, सी ओरिजिनल ही दिया है, डी का वैल्यू हम डी ही रख रहे हैं अभी पे, ठीक है। अब यहाँ टी का बराबर कितना दिया है 3d/4, तो 3d/4 हो गया, प्लस में डी, तो डी का वैल्यू हम अभी डी ही रख रहे हैं, माइनस में फिर टी का वैल्यू, तो माइनस में कितना हो जाएगा 3d/4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस, अब सी नॉट डी, तो सी नॉट डी रखें, सी ओरिजिनल डी रखें, अब यहाँ से डी 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 कॉमन निकालिए, तो डी कॉमन निकालिए, तो इधर मेरा क्या बच गया, अब यहाँ के है ना के, तो यहाँ पे के का हम के रखते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया 3/4 के, अब यहाँ पे +1 और यहाँ पे -3/4 हो गया, ठीक है। यहाँ से डी मेरा कैंसिल हो गया, तो सी बराबर अब क्या निकलेगा, तो देखो 1 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 को सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, तो सी ओरिजिनल डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस 3/4 के माइनस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसका एलसीएम अगर हम लेंगे, अगर फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस k, क्या हो जाएगा 3 प्लस k डिवाइडेड बाय सी ओरिजिनल, क्या हो जाएगा सी ओरिजिनल कैपेसिटेंस ओरिजिनल। अब नीचे वाला वैल्यू जो है वो क्या कहां चल जाएगा, ऊपर डिवाइड में ऊपर चल जाएगा, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू निकल के आएगा सी ओरिजिनल इंटू 4k, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां चल जाएगा नोमिनेटर में, तो 4k डिवाइडेड बाय 3 प्लस k, तो ये आपका क्या निकल के आया, डोंट स्पैम, अच्छा कोई स्पैम कर रहा है, उसको समझाना पड़ेगा क्या, देखो तो कौन स्पैम कर रहा है, देखो तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू देता, सी ओरिजिनल का वैल्यू देता तो यहां पुट कर देते, आंसर निकल के आ जाता, के का वैल्यू देता यहां पुट कर देते, आंसर निकल के आ जाता, तो कुछ भी अगर वैल्यू देगा तो आपका ये रिजल्ट यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। मान लो कहता